हे प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी सीएससी एग्जाम। तो श्योरली आपके माइंड में कभी ना कभी ये थॉट जरूर आया होगा कि क्या कभी 100% सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का फिनिश हो पाएगा या नहीं। इफ यस, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग अबाउट दिस एग्जाम इज दैट टाइम इज लेस, सिलेबस इज मोर, पेशेंस इज लेस, कंपटीशन इज मोर, एवरीबडी इज एमिंग फॉर द बेस्ट। अब इन सारी चीज़ों की वजह से पूरी जर्नी जो प्रिपरेशन की होती है वो बहुत स्ट्रेसफुल, बहुत पेनफुल और कभी कभी हार्ट ब्रेकिंग भी हो जाती है फेलियर्स की वजह से। प्रॉब्लम शुरू होती है तब जब हम सिलेबस को देखते हैं। बहुत से लोगों को सिलेबस कभी पूरा पता ही नहीं होता एग्जाम के एंड तक, और ये एक रियलिटी है। बट एक सीरियस एस्पिरेंट को एटलीस्ट सिलेबस पता होता है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं, ये है स्कोर्स लास्ट 5 इयर्स के टॉपर्स के। तो आप इसमें एक बहुत ही कॉमन चीज देखोगे, वो है कि ये जो सारे स्कोर्स हैं ये अराउंड 50% के पास हैं। 50, 54, 52 इस तरह से हैं, 1000 की रेंज में हैं। तो व्हाट इज द रीजन व्हाई टॉपर्स आर जस्ट गेटिंग अराउंड 50% ऑफ द मार्क्स? व्हाट माइट बी द रीजन फॉर दिस? अब अगर इसके स्कोर्स की बात करें और इसके रीजंस की बात करें कि लो स्कोर्स का रीजन क्या है, तो उसके काफी सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मे बी हमें गलत पढ़ाया जा रहा है, जो कुछ हम टीचर से पढ़ रहे हैं वो हमें टू द एक्सपेक्टेशन नहीं पढ़ा रहे जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। सेकंड, एग्जामिनर्स हमसे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम वो पेपर में लिख कर ही नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट हो सकता है सिलेबस इज टू वास्ट टू बी फिनिश्ड एंड रिमेंबर। ये एक मेजर पॉइंट है और ये एक बहुत बड़ा रीजन भी है। उसके बाद एक और रीजन हो सकता है क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड आर वेरी डिफिकल्ट। जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में बहुत बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, तो उनको आंसर नहीं कर पा रहे हम एग्जामिनर के एक्सपेक्टेशन के मुताबिक। और लास्ट हो सकता है वेरी लेस टाइम गिवन टू फिनिश द पेपर, दैट इज जस्ट 3 आवर्स। तो 3 आवर्स में जल्दी जल्दी में हम जब उसको लिखते हैं तो हम उतना अच्छा नहीं लिख पा रहे, और उसी की वजह से स्कोर 50% है, जस्ट 50%। बाकी सारे रीजंस इस वीडियो के स्कोप से बाहर हैं, लेकिन हम बात करेंगे जो हमारा मेन रीजन है, सिलेबस इज टू वास्ट टू बी फिनिश्ड एंड रिमेंबर। सिलेबस बहुत ज्यादा है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक हाउ वास्ट इज द एक्चुअल सिलेबस, और क्या आप पूरा 100% सिलेबस कवर कर सकते हो या नहीं। मेमोराइज करने की बात तो बाद में आती है, बिकॉज देयर इज टू मच टू रीड इन इटसेल्फ। उसको पढ़ना ही पहली बार में बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। क्या हम उतना समझ सकते हैं? सिर्फ पढ़ के चले जाना फिनिश करने की बात नहीं है, उसको याद भी करना है, मेमोराइज भी करना है, एंड लेटर उसको प्रोड्यूस भी करना है पीस ऑफ पेपर पे, और वो भी गिवन टाइम जो कि 3 आवर्स है उसमें। तो ये है सिलेबस जनरल स्टडीज पेपर 1 का। आप देख सकते हैं मैंने इसको ब्रेक डाउन कर दिया है सब्जेक्ट्स में। वहां पे सिलेबस काफी वेग है, काफी बिखरा हुआ दिया हुआ है, उन्होंने लिख दिए हैं, लेकिन मैंने इनको प्रॉपर सब्जेक्ट्स में ब्रेक डाउन कर दिया है। पहला है इंडियन हेरिटेज एंड आर्ट एंड कल्चर। इसमें हमें एंशियंट, मेडिएवल एंड मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जो आर्ट एंड कल्चर, आर्किटेक्चर है, वो सारी चीजें पढ़नी है। सेकेंड, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम 18th सेंचुरी, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, post independence India. Then we have to study world history, Indian society and social issues and their effect on India, physical geography, Indian geography, world geography. तो ये कोई टॉपिक्स नहीं है, ये खुद इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं जिनमें लोग एक्सपर्टीज करते हैं। तो इनको हमें पढ़ना होता है सिर्फ एग्जाम के लिए। बट एक चीज अच्छी है कि सिलेबस डिफाइंड है। पूरा आपको पीएचडी नहीं करनी है हर सब्जेक्ट में, सिलेबस डिफाइंड है, उतना ही पढ़ना है। जैसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में ये दिया हुआ है 18th सेंचुरी के बाद का पढ़ना है, तो आपको उससे पहले का नहीं पढ़ना है। तो यहां से ये थोड़ा शॉर्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट वी सी जनरल स्टडीज पेपर 2। इसमें है फॉर्मेशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स। नेक्स्ट, salient features of Indian polity and constitution. Then functioning of various constitutional bodies and other quasi-judicial bodies, etc. Then role of judiciary, then social justice and welfare, then governance, then international relations also. Next is general studies paper 3.
इसमें पढ़ना होता है इंडियन इकोनॉमी, गवर्नमेंट बजटिंग, एग्रीकल्चर एंड इश्यूज, इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरियस रिफॉर्म्स इन इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, environment, disaster management, security challenges. And the last is General Studies Paper 4, Ethics in Human Interface, Attitude, Aptitude and Values, Emotional Intelligence, Moral Thinkers and Philosophies, Values and Ethics in Public Administration, Probity in Governance, and Case Studies on all these topics. अब ये बात हुई सिर्फ जनरल स्टडीज की। इसके अलावा भी और भी कंपलसरी पेपर्स होते हैं हमारे जो हमें देने होते हैं। इन एडिशन टू दैट वी हैव द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड गेम चेंजिंग थिंग जिसको हम बोलते हैं ऑप्शनल पेपर। इसकी वैल्यू होती है 500 मार्क्स की। 2 पेपर्स होते हैं, 250 मार्क्स ईच। और ये दो पेपर्स डिमांड करते हैं हमें इन डेप्थ नॉलेज उस सब्जेक्ट की। इवन दो ऑप्शनल का भी सिलेबस डिफाइंड होता है, बट क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड आते हैं, स्टैटिक इतना नहीं आता है। दे एक्सपेक्ट अस टू बी रियली गुड एट द सब्जेक्ट ऑफ आर ऑप्शनल। और ऑप्शनल को प्रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा टाइम एंड एफर्ट दोनों लगते हैं। एंड लास्ट पेपर इज ऐसे। वैसे तो ये एग्जाम में पेपर नंबर 1 होता है, लेकिन मैं इसके बारे में सबसे लास्ट में बता रहा हूं बिकॉज ये ऐसी चीज है जिसको आप बेटर तभी लिख पाओगे जब आपको जीएस के चारों पेपरों की अच्छी नॉलेज होगी। अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू राइट। आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। अगर आप पहले ही दिन ऐसे लिखने बैठ जाओगे तो आपके पास कंटेंट ही नहीं होगा। जब तक आपने जीएस नहीं पढ़ा, व्हाट विल यू राइट? तो इसको अलग से लास्ट में प्रिपेयर करना होता है। इन एडिशन टू दैट करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ने होते हैं। हर दिन वो सिलेबस को बढ़ा रहे होते हैं। पूरे 1 साल तक आपका सिलेबस कंटिन्यूसली बढ़ रहा होता है करंट अफेयर्स की वजह से। तो पहले स्टैटिक एंड देन साथ में करंट अफेयर्स भी बढ़ रहे होते हैं, तो वो और ज़्यादा सिलेबस में एडिशन करते हैं। ओ माय गॉड, दैट्स टू मच। तो अगर हम इन सबका टोटल करें एज सब्जेक्ट्स तो इसका टोटल हो जाता है अराउंड 30 to 35 सब्जेक्ट्स, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स, एंड दैट्स टू मच टू रिमेंबर इन योर ब्रेन। अब अगर मैं बोलूं कि बस इतना सा ही तो है, ओनली दैट मच, तो आप क्या बोलोगे इस बात पे? कमेंट करके बताओ। आई कैन क्लियरली से कि इस पूरे सिलेबस को 100% पढ़ना पहली बार बहुत ईजी रहता है बिकॉज वी गेट टू नो अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स। नई चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होता है और वो अच्छा लग रहा होता है। बट रियल चैलेंज तब शुरू होता है जब हमें पता चलता है कि ये सब हमें याद रखना है बहुत लंबे समय तक, क्योंकि एग्जाम वाले दिन हमें सिर्फ 3 घंटे मिलेंगे उन 20 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, जो कि हमें पेपर पे लिखने हैं खुद से। सो इट सीम्स इम्पॉसिबल टू मेमोराइज एंड रिमेंबर डिटेल्स while writing the answers, और यही असली चैलेंज है। Are you wanna accept this challenge? Then go for it. So thank you so much guys for watching this video. Please make sure to press the like button and subscribe to my channel. Thank you so much. See you next time.